नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com में आपका स्वागत है। और आज जो है भारतीय लोकतंत्र का बहुत ही खास दिन है। और आज संसद भवन में जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो यूनियन बजट पेश करेंगी। और इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार पूजा मेहरोत्रा जी, और इस पे हम तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहली बात है कि बजट पे क्यों हमें बात करनी चाहिए। बजट डिसाइड करता है कि हम कैसी हवा में सांस लेंगे, बजट डिसाइड करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, और बजट ही डिसाइड करता है कि हम कैसा खाना खाएंगे। और इसलिए बजट को समझना और आसान भाषा में समझना बहुत ही खास हो जाता है। तो पूजा जी, क्या लगता है इस बार का जो बजट है वो कैसा होने वाला है? बहुत ही उम्मीदों से भरा है आदित्य, ये वाला बजट। और बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है। इकोनॉमिक सर्वे को जो है हेल्थ कार्ड कहा जाता है बजट का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली कि नई टैक्स रिजीम जो हमारे और आपकी जेब से बड़ी तेज़ी से निकल जाते हैं पैसे टैक्स के रूप में, उस पर बहुत सारी बातें होंगी। किसानों के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है, बच्चों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। और मुझे लगता है कि इस बार, अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा हो, जिस तरह से मुर्मू ने, राष्ट्रपति हमारी जो हैं मुर्मू जी, उन्होंने जिस तरह से दही चीनी खिलाया है निर्मला सीतारमण जी को, क्योंकि ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। और शुभ हो। हाँ, वो देखिए, हम लोगों के यहाँ का कल्चर रहा है कि कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो दही चीनी खिला के भेजते हैं। और खासकर यही वो साल है जब हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, अगर आपको कहें तो जब से मोदी सरकार आई है देश में, तब से रिकॉर्ड बनाने में उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। अब आप देखिए कि आज भी पहले फिनांस मिनिस्टर होने जा रही हैं, एक तो फुल टाइम फिनांस मिनिस्टर लेडी, वो निर्मला सीतारमण पहली, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपने साथ और भी सारी वो रख रखे थे। दूसरा, वो 9वीं बार लगातार, कोई फिनांस मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा। मोरारजी देसाई 10 बार रह चुके हैं, लेकिन अलग अलग प्रधानमंत्रियों के काल में अलग अलग सालों में रह चुके हैं। पी चिदम्बरम 9 बार पढ़ चुके हैं बजट, लेकिन अलग अलग सालों में पढ़ चुके हैं, अलग अलग पीएम के साथ। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की काल में निर्मला सीतारमण, विमेन फिनांस मिनिस्टर, 9 बार लगातार वित्त जो है वो बजट पेश करने जा रही हैं। साथियों, पूजा जी ने बताया कि जो रिकॉर्ड है, निर्मला सीतारमण जो है लगातार 9 बार एक फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये एक बड़ी बात होती है। जी। और ये एक रिकॉर्ड है। आम लोगों की जो है, आम लोगों के लिए कितना ज्यादा ये खास हो जाएगा, क्योंकि लोगों की क्या उम्मीदें होंगी और सरकार किस तरह के निर्णय लेगी। देखिए, लोगों की उम्मीदें और हमारी उम्मीदें, हम लोग से अलग नहीं है आदित्य। और देखिए, गिग वर्कर्स पे बहुत काम किया है इस बार। मुझे लगता है कि लोग उन पे थोड़ी कम बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे मीडिया हाउसेस की भी बात करें तो गिग वर्कर्स पे बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है इस बार। बच्चों पे बहुत ऐलान होने वाला है इस बार। मुझे लगता है कि हम लोगों की जेब को क्या ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम पे भी बहुत सारी बातें इस बार निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार का जो एक स्टैंड है कि न्यू जो रिजीम है उस पे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो, लोग उसमें ज्यादा स्विच करें। देखिए, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को होम लोन ले रहे हैं या हमारे पास एजुकेशन लोन है, इन सब की वजह से हम लोगों को टैक्स में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। हेल्थ में बहुत कुछ करने जा रही हैं, तो हम लोग अपने अपने पेपर्स देते हैं और उसके बाद हम लोग बेनिफिट्स लेते हैं। कभी 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन नए टैक्स रिजीम में होगा कि 12 लाख रुपए तक का तो अभी तक दे चुके हैं कि इतने तक के नए टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं तो 12 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती है, तो लगातार 10%, 15%, 20% का ये उन्होंने। लेकिन तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा, और हमारा देश ही मिडिल क्लास, मतलब बहुत कम परसेंटेज है जो हायर। तो क्या लगता है कि ये जो लगातार हमने देखा, पहले तो 4 लाख था, फिर वहां से 7 लाख किया गया, 7 से फिर 12 लाख हो गए। जो 12 लाख सीटीसी है से कम लोग हैं, 12 लाख पे हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। जी जी। तो क्या लगता है ये जो सीमा है ये बढ़ सकता है? बिल्कुल, कह रहे हैं कि 13 से 14 लाख तो होने की उम्मीद जताई जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे ये थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा है
तरफ, तभी बहुत सारी उम्मीदें जो हैं, और आप वो देख रहे सामने आ होंगे रही हैं। कि हम लोग की खुशियां जो हैं खुशियां वो हैं, जो जब बात और टैक्स की आती है टैक्स तो। की आती है तो हम लोग अपनी जेब, क्योंकि हम लोग कई तरह से और टैक्स दे रहे हैं, हर सामान पे टैक्स है, बिल्कुल बिल्कुल। जीएसटी के रूप में अगर हम लोग दे रहे हैं ना, और उसके बाद हम जीएसटी में अलग भी से बहुत रियायत दी बहुत गई है, रियायत दी जाएगी। और दी भी गई है अभी हाँ, कार वगैरह में या एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह में जीएसटी को काफी कम कर दिया गया है। और मैम एक चीज जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब हम इस बार बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पॉलिटिकली देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो धमकियां मिली, हालांकि हमने हाँ, दुश्मनों को सबक 50% और सिखाया। 100% टैरिफ की भी बात की हाँ, अमेरिका ने। हाँ, अमेरिका, लेकिन ईयू के साथ जो डील हुआ है उसमें जिस तरह से कई सारे प्रोडक्ट्स पे एकदम से टैरिफ जीरो कर दिया गया है, जो कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स है ये, तो भारत को काफी बूस्ट मिलने वाला। ईयू एक देश नहीं है बल्कि एक यूनियन है, 27 देश हैं उसमें, तो ये भारत के लिए ठीक बजट से पहले हुआ है, तो उसकी जो छाया है वो बजट पे देखने को मिलेगी, और खूब जो जबरदस्त मिलेगी, बहुत ही क्योंकि पॉजिटिव देखिए इम्पैक्ट हम रहेगा। जो कार खरीदना चाहते हैं, या जो लग्जरी कार जो लग्जरी यूएस का कार्स जो लेना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस में जो बिल्कुल जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहा है, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, टेक्सटाइल वैसे भी इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में की बात करें, या फिर हमारे सोने चांदी के रेट जो बढ़ घट रहे हैं, इन सब में भी हमें काफ़ी फायदा ईयू की डील्स के बाद मिलने मिलने की वाला है। उम्मीद है। जी जी, बिल्कुल। और हमने अभी तक जो बात की है वो जेब को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा ध्यान में है। रखे। जी अब जी, हम बात करेंगे दिल और दिमाग की। दिल और दिमाग की मतलब सियासत की। और सियासत की बात इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि असम में और पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो क्या लगता है कि ये जो विधानसभा के चुनाव है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। और कहते हैं ना आदित्य कि देखिए, हम लोग अभी हमारे कैमरे के पीछे चल रहा है कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो दही। दही चीनी खिला रही हैं निर्मला सीतारमण को, और बड़ी माँ की तरह कहें या फिर कहें कि अपने बड़े बुजुर्ग की तरह वो उनको नमस्ते भी कर रही हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं आदित्य, निर्मला सीतारमण हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, जब जब उन्होंने साड़ी का रंग बदला है या साड़ी पहनी है, तो वो ना एक संदेश देता है देश को। लास्ट टाइम बिहार में चुनाव था, बिहार में चुनाव था, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी, आप वहीं से आते हैं। इस बार आप देखिए तमिलनाडु की साड़ी इन्होंने पहनी हुई है, जो कि पर्पल कलर की है, कांजीवरम साड़ी है। और ये सिल्क की साड़ी है, और सदियों पुरानी परंपरा जो है इसमें इन्होंने दिखाया। और 5 राज्यों में चुनाव हैं। मुझे लगा था कि आज वो बंगाल की साड़ी पहन के आएंगी, क्योंकि बंगाल जो है नाक बना हुआ है। इसका अर्थ है कि बंगाल को लेके कुछ बड़ा घोषणा होगा उसी वक्त। मैं मान रही थी ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ज्यादा फोकस तमिलनाडु की तरफ तो नहीं दे दिया। तमिलनाडु खुद भी तमिल है ना। हाँ, और तमिलनाडु की साड़ी उन्होंने तमिलनाडु में भी चुनाव है। तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी। पुडुचेरी और बंगाल जो चुनाव हैं, तो मुझे लगा था कि ये ज्यादा ध्यान जो है वो बंगाल चुनाव पे देंगी, जिस तरह से हम लोग मीडिया में काम कर रहे हैं। जी मतलब जी, चूंकि हम लोग एक पत्रकार हैं, और मुझे ऐसा हमने अक्सर देखा है कि जो विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि कुछ योजनाएं या कुछ यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल की बात तो होगी जो बंगाल से रिलेटेड है, क्योंकि बंगाल और बाकी राज्यों के चुनाव में अंतर एक ही हो जाता है। बंगाल में सबसे ज्यादा विधानसभा की, अगर लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो इसके बाद जो है 42 लोकसभा की सीट्स हैं आफ्टर यूपी एंड महाराष्ट्र, तो वो भी अहम हो जाता है। और दूसरा है कि बंगाल वो किला है जिसे भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करना चाहेगी, अपने पाले में लेना बिल्कुल, चाहेगी, बिल्कुल। तो जरूरी हो जाता है। बाकी आपका अगर फाइनल इसको हम जो है रैप करेंगे तो फाइनल क्या रहेगा आपका, जो बताएंगे? बहुत सारी उम्मीदें हैं निर्मला सीतारमण को, बहुत सारी हम लोग को चाहिए कि भाई हमारी वित्त मंत्री हैं, हमारे घर का बजट वो उनके आज के भाषण पे डिपेंड, उनकी स्पीच पे डिपेंड करता है कि हम लोगों की जेब में कितने पैसे बच रहे हैं। तो हम लोगों की भी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं। बाकी हेल्थ की बात करें, किसानों की बात करें, गिग वर्कर्स की बात करें, मतलब अताह हैं चीज़ें। बच्चों की बात करें, बच्चों के हेल्थ की बात करें। और अब जो एक बड़ी बात चलते चलते मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस बार जो हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को जब यूज़ करने के लिए दिया जाए तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ दिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि उन बच्चों को नॉर्मल फ़ोन दीजिए जिससे कि वो बात कर सके, कीपैड वाले फ़ोन, और टैबलेट बिल्कुल कस्टमाइज्ड करके दीजिए कि स्कूल का काम ही वो कर सके, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में पहले से हो रहा है। दावोस में आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी कह दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि वो देश भर में
इसका चाइल्ड वाले मोड इम्प्लीमेंटेशन में यूज करना चाहिए। और हाँ जी। फोन वगैरह में भी ये है कि आप जब चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं तो आप उस वाले मोड में जाइए तो इस ताकि पे सरकार का बहुत बिल्कुल ज़्यादा फोकस है। बच्चों में ओबेसिटी बहुत बिल्कुल बढ़ रही है, डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही हेल्थ है। केयर। तो हेल्थ केयर में और बच्चों के, खासकर तो बच्चों के हेल्थ केयर अब में हम इसे बहुत ध्यान। रैप अप करते हैं बिल्कुल। इस और चर्चा को। और साथियों, हमने आसान भाषा में बात की, कोशिश की कि जो बजट है वो आप तक पहुंचे। हर एक पहलुओं पे हमने बात की, क्योंकि आखिर मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि बजट बहुत ही खास हो जाता है। लोग कहते हैं कि बजट क्या ही होगा, लेकिन बजट जो है ना आपके हर दिन को, हर एक पल को निर्धारित करता है कि कैसा होगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और हम आपको, सबसे खास बात है कि बजट पे तो बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो आसान भाषा में कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक बात पहुंच सके। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ, India.com के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।